हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है और हम इसके बाद कार्ड रीडिंग भी करेंगे। और ये जो रीडिंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, इसलिए क्योंकि ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है जो आज है 14 अक्टूबर, जो शुरू हो जाएगा 8:34 लाइक शाम को लगेगा और कल लाइक रात के 2:30 बजे तक चलेगा। ठीक है, तो क्योंकि न्यू मून भी है, ग्रहण भी है, सो ये रीडिंग बहुत सिग्निफिकेंट होगी, इसका बहुत ज़्यादा असर होगा आपके लव लाइफ पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे हम एक बहुत ही डिटेल रीडिंग करें और देखें कि इस चंद्र ग्रहण का आपके पर्सन के फीलिंग्स पे क्या असर होगा। क्योंकि देखो, आप उनसे जुड़े हो, आपकी हर चीज़ उनसे जुड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उनकी फीलिंग्स पे ज़्यादा फोकस करें और देखें कि वो क्या फील करेंगे या क्या कर रहे हैं फील। क्योंकि ग्रहण और जो न्यू मून होता है उसका असर पहले ही शुरू हो जाता है और कुछ टाइम बाद तक चलता है। तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स डू अ रीडिंग ऑन दिस। तो ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है। सो लेट्स स्टार्ट। हम कैंडल को यहाँ पे लाइट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है। ओके, सो लेट्स लाइट द कैंडल। ओके, तो इस कैंडल को देखिए, इस पे फोकस करिए, इसके फ्लेम पे, और अपने मन में अपने पार्टनर का दिल से नाम दोहराइए और यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको सही से गाइड करे और आपको अपने पार्टनर की सारी फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जी का पता चले इस रीडिंग में। चलो देखते हैं इस सूर्य ग्रहण और इस न्यू मून का एक कंबाइंड असर क्या हुआ है आपके पर्सन के फीलिंग्स पे, उनके इमोशंस पे। क्या एक्शन आ सकता है इस पर्सन का। ओके, वाओ। देखिए, मुझे सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे फील हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन का ध्यान आपसे हट ही नहीं रहा है। वो अपने आप को आपके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहे हैं। उनका ध्यान अगर वो कहीं और लगाने की कोशिश भी करते हैं, उनका ध्यान फिर आप पे आ जाता है, वो फिर आपके बारे में सोचने लगते हैं। सो बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। और जब ये ग्रहण लग जाएगा शाम को आज, तो आप फील करोगे कि मतलब आपको लिटरली ये चीज़ फील होगी, आपकी इनकी एनर्जी फील होगी कि ये पर्सन मुझसे बात करना चाहता है या मुझसे कुछ कहना चाहता है या ये मुझसे जुड़ना चाहता है। तो ये एनर्जी आप बहुत स्ट्रांगली फील करने वाले हो क्योंकि इनका पूरा ध्यान आप पे है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग आपके साथ एक अट्रैक्शन फील कर पाएंगे। ये ग्रहण इनके अंदर आपको लेकर एक अनडिनाएबल अट्रैक्शन पैदा करेगा, जिसके बाद ये अपने आप को आपके तरफ आने से, आपके बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम थिंकिंग अबाउट यू। इनको फील होगा कि यार मैं कितना प्यार करता हूँ उससे, मेरे दिल में उसके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को ऐसा महसूस होने वाला है जैसे कि आप उनसे जुड़े हुए हो, जैसे आप उनका नसीब हो, जैसे आपसे मिलना उनके नसीब में था और आप उनसे मिले। ठीक है, ये पर्सन ज़्यादातर फिज़िकली अट्रैक्ट होने वाले हैं आपकी तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन फील करेंगे। ओके, उनका दिल, उनका दिमाग उन्हें बार बार आपकी तरफ खींचेगा, उन्हें मजबूर करेगा कि वो आपके बारे में सोचे, आपको विजुलाइज करे, आपको मैनिफेस्ट करे। ठीक है, तो इनकी एनर्जी आप फील कर पाओगे। ओके, आज शाम को मुझे आप कमेंट सेक्शन में आके बताना, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये शाम को ही रीडिंग आएगी, तो आप मुझे बताना कि क्या आपको उनकी एनर्जी फील हो रही है। आर यू बीइंग ड्रॉन टुवर्ड्स देम, क्योंकि वो आपको लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विजुलाइज कर करके आपके बारे में सोच के आपको अपने दिमाग में कंटिन्यूसली आप इनके दिमाग में चल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने पास्ट में कोई ऐसा डिसीजन लिया था आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर जिसका इनको बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। ओके,
ये ग्रहण इनके अंदर एक सेंस ऑफ गिल्ट पैदा करेगा कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तुमने वो डिसीजन क्यों लिया, तुमने क्यों उसका दिल दुखाया, तुमने उससे क्यों मुंह मोड़ लिया, तुमने उससे क्यों बेसिकली उन्होंने जो भी XYZ डिसीजन लिया था उसका उन्हें बहुत पछतावा होने वाला है, जो भी गलत डिसीजन बेसिकली लिया था। ये पर्सन इनको डेफिनेटली कुछ ऐसी साइंस मिलने वाली है जिससे इनको कंफर्म हो जाएगा कि आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हो, आप दोनों के बीच का जो ये रिश्ता है बहुत स्पेशल है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो या सोलमेट्स हो तो इनको डेफिनेटली बार बार 11-11 देखना, बार बार कुछ साइंस मिलना यूनिवर्स की तरफ से जो कंफर्म कर देगा कि आपका जो रिश्ता है कुछ स्ट्रॉन्ग है, कुछ इंटेंस है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। इट इज़ नॉट समथिंग, ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है, इट इज़ समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इंटेंस। ओके, ये पर्सन आपसे जुड़ी हर छोटी छोटी बात मिस करने वाले हैं। इनको हर छोटी बात याद आएगी आपसे जुड़ी हुई, चाहे फिर वो कैसे आप दोनों एक दूसरे से के साथ हंसते थे, जब मिलते थे आप दोनों कैसे एक दूसरे के साथ लड़ते थे, या जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती थी, जो जोक्स एक दूसरे से आप शेयर करते थे, द क्लोजनेस, जो क्लोजनेस आप दोनों में बेसिकली थी वो बहुत मिस करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको मतलब एकदम से ही आपके लाइफ से गायब हो गए थे पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे अगर सेपरेशन चल रहा है तो जब सेपरेशन हुआ था ये पर्सन अचानक से ही आपके लाइफ से दूर हो गए, या आप अचानक से बात करना बंद कर दिया था, बेसिकली इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया था। ओके, लेकिन ये जो ग्रहण है, ये जो न्यू मून है, ये इनके अंदर एक सेंस ऑफ गिल्ट लाएगा कि यार ये मानेंगे कि मैं तब ठीक नहीं था, मेरी मेंटल स्टेट तब ठीक नहीं थी, लेकिन हमेशा से मेरे दिल में तुम थे, हमेशा से मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी। ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। ये पर्सन अगर आपसे आज बात करते हैं इस ग्रहण के आसपास, अगर इनका मैसेज आपको आता है तो ये आपको पूछ सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं, और उसमें से एक सवाल ये होगा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या तुम मुझसे अब नफ़रत करने लगे हो। व्हाट डू यू एग्जैक्टली फील फॉर मी, तुम्हारी मेरे लिए अभी फीलिंग्स क्या है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली ये चीज़ पूछने वाले हैं। अगर आपने इनको एक टाइम पे बोला था कि मैं तुमसे अब नफ़रत करती हूँ या नफ़रत करता हूँ या मैं तुमसे अब प्यार नहीं करता हूँ, तो ये पूछेंगे क्या अब भी तुम मुझसे नफ़रत करते हो, ठीक है। लेकिन आपसे बात करना या आपसे कनेक्ट होना, आपको देख पाना ही इस पर्सन के लिए अल्टीमेट खुशी का रीज़न होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ना, जैसे ये पर्सन फील करेंगे कि आप दोनों एक सिक्के के दो साइड्स हो। ये पर्सन आपसे इतना कनेक्टेड फील करते हैं कि इनको लिटरली ऐसा लगेगा कि आप उनमें आप हो, आप में वो हैं। दैट इज़ द लेवल ऑफ अट्रैक्शन एंड द लेवल ऑफ लव दैट दे विल फील फॉर यू। इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो जाओगे। ओके, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ज़्यादातर, अगर फीलिंग मैं इनकी आपको बताऊँ तो गिल्ट, रिग्रेट की ही होने वाली है, क्योंकि इनको ये चीज़ हिट करेगी कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस है तुम्हें खो देना। मैंने तुम्हें खो दिया मतलब मैंने सब कुछ खो दिया। अपनी हर गलती इस पर्सन को याद आएगी, और लिटरली मुझे लगता है ये पर्सन अपनी गलतियाँ खुद को गिनवाने वाले हैं कि तुमने आज तक उसके साथ ये सब गलत किया, इसीलिए वो आज तुम्हारे पास नहीं है, या इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। ये ग्रहण होगा अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना, अपनी गलती मानना, सॉरी बोलना। ये पर्सन लिटरली आपको बोल सकते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया, ठीक है, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ जस्टिस करना चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ ठीक से पेश नहीं आ पाया। तो इनकी तरफ से एक अपॉलॉजी मिल सकती है आपको। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अगर आप इनकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं करते हो, अगर आप अब आप उनके लिए वो सब नहीं फील कर रहे हो, और ये चीज़ इनको एक बार कंफर्म हो जाती है कि सामने वाला अब मुझसे प्यार नहीं करता है या वो मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता है, तो ये पर्सन चुप भी रहने का डिसीजन ले सकते हैं फॉर सम ऑफ यू।
अगर आपने सोच रखा है कि मुझे अब ये इंसान चाहिए ही नहीं, तो ये पर्सन चुप्पी साध सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा दिल पे पत्थर रख के डिसीजन ले सकते हैं कि मैं उसको बॉदर नहीं करूँगी या मैं उसको कॉल मैसेज करके परेशान नहीं करना चाहती या चाहता। उससे अगर मेरा प्यार नहीं चाहिए तो मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा। तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। ये फीलिंग्स शो करना बंद कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो, अगर आप नहीं चाहते हो, अगर किसी तरह से आप इनको ऐसा शो करते हो कि मुझे तुम नहीं चाहिए हो अपनी लाइफ में, तो ही ये होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ये ना अपने दिल को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, टोटली कर रहे हैं। ये अपने आप को उस चीज़ के लिए मान रहे हैं कि तुम ही गलत थे, इसलिए ये रिश्ता ख़राब हुआ, या इसलिए तुम लोग आज हम दोनों आज अलग हैं। लेकिन ये अपने आप को बार बार दिलासा देने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मे बी सिर्फ लस्ट था, सिर्फ अट्रैक्शन था, सिर्फ इन्फैचुएशन था। ये कब करते हैं ये पर्सन? जब इनको लगता है बातें हाथ से छूटती जा रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही है, तब ये अपने आप को ये समझाने की कोशिश करते हैं, बेसिकली दिलासा देने की कोशिश करते हैं कि शायद हम में प्यार था ही नहीं, शायद यही होना था, शायद यही डेस्टिनी थी, ठीक है। सो ये मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे इतने अट्रैक्शन फील करते हैं कि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो गिल्ट है, जो पछतावा है उनके खुद के किए पे, वो उनको जीने नहीं दे रहा है। वो इनको आपको फेस करने की हिम्मत ही नहीं दे रहा है इनको, कि वो आपको फेस भी कर सके, आपके सवालों के जवाब दे सके, आपको समझा सके, अपनी साइड आपके सामने रख सके। ओके, मैं इसको रख देती हूँ साइड में। सो गिल्ट भर भर के होने वाला है। ये ग्रहण इनके अंदर गिल्ट भर देगा, इनको अपनी सारी गलतियाँ याद आएगी, इनको अपने सारे जो किए कांड है वो याद आने वाले हैं। ये पर्सन आज बहुत डीप जाके ये भी सोचेंगे कि यार काश ये रिश्ता जिस हाल में अभी है उस हाल में ना होता, काश मैंने ऐसे कुछ चीज़ें गलत अलग तरीके से करी होती, ठीक है। तो चलो अब हम कार्ड रीडिंग करते हैं और इसके बाद मैं एक स्पेशल सेशन करने वाली हूँ, वो मिस मत करना, क्योंकि आपके लिए वो बहुत काम आएगा, बहुत हीलिंग होगा। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ और हम देखेंगे कार्ड्स से कि आपके पर्सन क्या कुछ इस ग्रहण पे उनकी फीलिंग्स, इमोशंस क्या होने वाली हैं, वो क्या फील करेंगे। थोड़ा सा डीप जाकर देखते हैं। अभी तक अगर आपसे रेजोनेट की है रीडिंग तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि ये ग्रहण, ये न्यू मून उनके अंदर क्या बदलाव ला रहा है। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। ये पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये ग्रहण उनके अंदर क्या चेंजेस ला रहा है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए, ये ग्रहण उनके अंदर क्या बदलाव ला रहा है। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो है वो है आई विश यू कैन फॉरगिव मी। उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं हम। आई एम डाइंग टू सी यू। आई फेल्ट यू डिजर्व समवन बेटर देन मी। आई स्टिल थिंक अबाउट अस बीइंग इंटीमेट। आई थॉट यू कैनॉट लिव विदाउट मी। और जो लास्ट बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे वो है वी वर टू डिफरेंट टू मेक दिस वर्क। ओके, आई थिंक लाइट ठीक से आ नहीं रही है, लेट मी एडजस्ट द रिंग लाइट। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ओके आई होप अब आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरे डेक से भी देख लेते हैं कि ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। गाइज मैं लास्ट में एक हीलिंग प्रेयर करने वाली हूँ आपके रिश्ते को हील करने के लिए, तो प्लीज़ मिस मत करना, क्योंकि आज न्यू मून है और ग्रहण भी है, तो हम एक हीलिंग प्रेयर करेंगे आपके लिए ताकि आपका रिश्ता हर नेगेटिविटी से बचा रहे। चलो लेट्स सी, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि ये ग्रहण उनके अंदर क्या बदलाव ला रहा है। लॉस, सैडनेस, कंपटीशन,
हीलिंग, ब्रोकन रिलेशनशिप, कॉम्प्लिकेटेड, और बॉटम ऑफ द डेक में है केमिस्ट्री। ओके, सो हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। सबसे पहले तो जो इनकी फीलिंग है यहाँ पे, जो इनके इमोशंस है, उसमें सबसे पहली चीज़ मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि ये पर्सन आपसे माफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं। ये चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है आज तक, गलत भला बुरा जो भी किया है इस पर्सन ने, वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। आपके मन में उनको लेकर कोई गिले शिकवे ना रहे किसी भी बात को लेकर। ओके, वो चाहते हैं कि आप कोई भी हार्ड फीलिंग्स उनको लेकर ना रखें अपने अंदर। वो चाहते हैं कि आप उनके जो भी उन्होंने गलत किया उस वजह से आप उनको हेट ना दे, आप उनके लिए उनको गलत ना समझे, या आप उनके प्यार पे शक ना करें, क्योंकि ये पर्सन की फीलिंग्स जेन्युइन है आपके लिए और वो भी जानते हैं कि आप भी प्यार करते हो। सो जो भी उन्होंने आज तक आपके साथ गलत किया है, वो चाहते हैं कि आप उनको गलत ना समझें, आपके मन में उनके लिए कोई भी गलत सलत थॉट्स ना आए और कोई आप रिसेंटमेंट लेकर ना बैठे। ये पर्सन आपको बहुत ही स्ट्रांगली देखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मे बी ये पर्सन आपसे मिले नहीं हैं या इन्होंने आपको देखा नहीं है। सो ये आपको देखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनका दिल पसीज जाता है जब इनको ये हिट करती है बात कि वो आपको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी खुशियाँ सारी आपसे जुड़ी हुई है। तो जब वो रियलाइज़ करते कि यार मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको मिल नहीं पा रहा हूँ, मैं उससे बात नहीं कर पा रही हूँ या पा रहा हूँ, तो ये चीज़ उनको बहुत हर्ट करती है। और आपके लिए ये चीज़ बहुत छोटी होगी कि ठीक है ना, इतने क्या बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने बोला ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर्सन की खुशियाँ जुड़ी है आपसे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में ये पर्सन ऐसा महसूस करते थे कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, वो आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं, आप आप बहुत ही, वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते थे। ठीक है, ऐसा नहीं अभी नहीं देखते, लेकिन डेफिनेटली उनके मन में ये एक फीलिंग है, और पास्ट में ये ज़्यादा थी फीलिंग के आप उनको वो आपको डिज़र्व ही नहीं करते हैं। ठीक है, आप उनसे बेटर किसी को डिज़र्व करते हो, आप उनके बराबरी के नहीं हो, वो आपकी लाइफ में कोई भी जगह डिज़र्व नहीं करते हैं। बट नाउ आई थिंक ऐसा नहीं रहा है। अब ये पर्सन अपने आप को भी डिज़र्विंग मानते हैं आपके। ठीक है, इस पर्सन के अंदर कुछ पास्ट में डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग इनसिक्योरिटीज़ अपने आप को लेकर रही है। ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बट उनके लिए ना सेक्स इज़ समथिंग जो उनके लिए आपके इमोशनली आपके करीब आने का रास्ता है। ओके, सॉरी, कार्ड गिर गया है। तो उनके लिए लस्ट फील करना आपके लिए, या फिज़िकल अट्रैक्शन फील करना, या ये इच्छा होना कि आपके साथ इंटीमेट होना है, ये उनका प्यार जाहिर करने का एक तरीका है। वो आपके साथ इस रिश्ते को अब रिवाइव करना चाहते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद डेथ है। सो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका मिले, और उनको लगता है कि इंटीमेट होना एक शुरुआत हो सकती है इस रिलेशनशिप की। आई थॉट यू कैन नॉट लिव विदाउट मी। इसको प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। ओके, देखिए, इस पर्सन ने आपका एक ऐसा रूप देखा है ना, जहाँ पे इन्होंने आपको बेशुमार प्यार करते हुए देखा है। आपने इनको उन्होंने आपको बेसिकली बहुत ही इमोशनल आपका रूप देखा है, बहुत ज़्यादा प्यारा रूप देखा है, जहाँ पे आपने इनसे टूट कर प्यार किया। आपकी फीलिंग्स इनके लिए बहुत ही मदरली रही है। आपने इस पर्सन को बहुत डीप जाकर चाहा है, एंड दे वांट दैट बैक। ये पर्सन अब फिर से वही आपका रूप चाहते हैं, जहाँ पे आप इनकी केयर कर रहे हो, इनकी कदर कर रहे हो, इनसे बहुत प्यार कर रहे हो। ओके, डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा भी लगता था पास्ट में कि आप दोनों बहुत अलग हो, आप दोनों सिर्फ दोस्त रह सकते हो, या आप दोनों में एक चीज़ें बहुत आगे नहीं जा सकती। लेकिन अब वक्त के साथ वो चीज़ें बदल गई है। अब इनका थॉट भी बदल गया है। अब ये फील करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम अलग है। इट्स जस्ट कि हमें बैलेंस बनाना आना चाहिए। अगर उसके अंदर कुछ अलग है, मेरे अंदर कुछ अलग है, तो उसके अंदर एक कॉमन ग्राउंड्स पे आना बहुत ज़रूरी है। मुझे थोड़ा उसको समझना होगा, उसको थोड़ा मुझे समझना होगा, उससे चीज़ें ठीक हो सकती है। ठीक है, ये पर्सन इस ग्रहण के आसपास बहुत ही ज़्यादा लॉस और सैडनेस फील करेंगे। इनको आपके ना होने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनके ऊपर असर हो। इनको फील होगा कि यार वो मेरे साथ नहीं है, हम अलग है, हमारा हम कब एक होंगे, कब बदलाव आएगा, कब चेंज होगा। ओके,
सो दे वांट अ चेंज, दे वांट एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे काफ़ी लोग फिर करीब आते हुए दिख रहे हैं, फिर रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ वेरी हार्श सेपरेशन। बहुत बुरा सेपरेशन हुआ, लेकिन अब मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे करीब आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ना, इनको अगर आपके लिए किसी और से कॉम्पीट करना पड़े, आपका दिल जीतने के लिए अगर इनको किसी से भी कम्पीट करना पड़े, चाहे आप, हो सकता है ना आपको कोई और पसंद करता हो या आपका टेंशन किसी और ने ले रखा हो, लेकिन ये पर्सन अपने आप में वो हिम्मत रखते हैं कि वो आपके लिए कम्पीट करे, आपका ध्यान जीतने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए, आपका प्यार जीतने के लिए, एंड दे विल डू दैट, ठीक है। वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। यस, ये पर्सन आपको तब तक मनाएंगे जब तक आप मान नहीं जाते। ये आपको हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, खुद को भी हील करना चाहते हैं, और उनको पता है कि ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। तो ये पर्सन कुछ तब तक आपके सामने छोटी छोटी ऑफर्स रखेंगे तब तक जब तक आप मान नहीं जाते हो, ठीक है। चाहे फिर दोस्ती से ही शुरुआत क्यों ना करनी पड़े, दे विल डू दैट। रिश्ता डेफिनेटली यहाँ पे ख़त्म हुआ है। रिश्ता यहाँ पे लड़ाई झगड़े की वजह से ख़त्म हुआ है। रिश्ता यहाँ पे अपनी बात ठीक से सामने ना रखने की वजह से ख़त्म हुआ है। रिश्ता यहाँ पे ईगो की वजह से ख़त्म हुआ है। रिश्ता यहाँ पे रिश्ता बोझ लगने लगा था, इस वजह से ख़त्म हुआ है। बट या वजह तो यही रही है, और ये पर्सन समझ रहे हैं अब कि हाँ, रिश्ता इस वजह से ख़राब हुआ या इस वजह से ख़त्म हुआ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है, बट ये गिव अप नहीं करना चाहते, क्योंकि एक सोल कनेक्शन, एक सोल टाई फील करते हैं आपके साथ, एंड दे विल नॉट गिव अप। ये पर्सन आपको पाकर ही रहेंगे, ये आपके सामने डेफिनेटली कोई सॉलिड ऑफर रख कर ही मानेंगे, ठीक है। और व्हाट इज दिस केमिस्ट्री हियर फॉर? देखिए, पर्सन आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं कि एक नहीं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर रहेंगे और आपके सामने ऑफर रखते रहेंगे जब तक आप मान नहीं जाते, क्योंकि उनको जो आपके साथ फील होता है ना, वो किसी और के साथ फील नहीं हो पा रहा है, एंड वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। व्हेन इट कम्स टू देयर लव लाइफ, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। सो या, कैसी लगी रीडिंग? अब हम करेंगे एक हीलिंग प्रेयर। अब जिसको ये हीलिंग प्रेयर सुननी है वो सुन सकते हैं, जिसको नहीं सुननी है वो अभी यहीं पे रीडिंग छोड़ के जा सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके, सो वेलकम। अब हम एक हीलिंग रिचुअल करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस या तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुलाइज करिए, और या तो आप उनकी फ़ोटो देख सकते हो, और बस आपको ये जो मैं बोल रही हूँ वो सुनना है। उससे आपकी डेफिनेटली कुछ हद तक हीलिंग हो जाएगी। अगर आप रिपीट सुनना चाहते हो, आप रिपीटेडली भी सुन सकते हो, ठीक है। सो चलो, लेट्स स्टार्ट द हीलिंग रिचुअल। अब हम यहाँ पे लाइट कर चुके हैं कैंडल को। 3 बार अपने पार्टनर का दिल से नाम लीजिए। और हाँ, मैं लड़की हूँ तो मैं लड़की की तरह ही रेफ़र करूँगी, मैं लड़कों की तरह नहीं बोलूँगी। कुछ लोग बोलते हैं आप सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग करते हो, तो क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं ऐसे बात करते हुए ऐसे ही बोलूँगी ना कि हो जाए, वो सुधर जाए, जो भी है ऐसा ही बोलूँगी ना, थोड़ी ना ऐसा बोलूँगी सुधर गई, मतलब लड़की के जैसे ही बोलूँगी यार, समझ लो भी जो समझना है। चलो, इस कैंडल के वैक्स के साथ जो भी मैं बोल रही हूँ, आपको एक एक चीज़ फील करनी है। जब वैक्स गिर रहा है, आपको फील करना है कि वो नेगेटिविटी निकल रही है आपके रिश्ते से। डियर यूनिवर्स, ये रिचुअल मेरे रिश्ते में से हर एक नेगेटिविटी को पूरी तरह से हटा दे। मैं ये रिचुअल इस इंटेंशन से कर रही हूँ कि अगर मेरे और पार्टनर के मन में या हमारे रिश्ते में कोई भी नेगेटिविटी है, किसी भी तरह का छल कपट, उनके इंटेंशन में कोई गलत इंटेंशन भी अगर उनका है, तो वो इस वैक्स के साथ ख़त्म हो जाए। अगर मेरे पार्टनर के मन में मुझे लेकर कोई नेगेटिविटी है, गुस्सा है, हमारे फ्यूचर को लेकर डर है, अनसर्टेनिटी है, वो पूरी तरह से निकल जाए। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार फील करे, हर पल मुझे याद करे, वो मुझे कभी भी
चीट ना करे, मुझसे कभी भी झूठ ना बोले। अगर वो मुझसे कोई भी बात छुपाते हैं तो वो पूरी ट्रस्ट के साथ हर चीज़ मुझसे शेयर करने लगे। इस रिचुअल के बाद वो हर एक बात मुझसे शेयर करेंगे, कोई चीज़ मुझसे नहीं छुपाएंगे। उनके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर हो जाएंगे। ये रिचुअल हर तरह से हमारे रिश्ते को हील कर रही है, मेंड कर रही है। हमारा हारमोनियस रीयूनियन हो रहा है, हम करीब आ रहे हैं। मेरे पार्टनर का हार्ट चक्रा, मेरा हार्ट चक्रा हील हो रहा है। जब ये रिचुअल ख़त्म हो जाएगी, मेरे पर्सन मुझे बहुत मिस करेंगे। वो मेरे बारे में, उनके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और वो सिर्फ मेरे प्यार को फील कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे और रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। वो मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे तो ये रिचुअल उन्हें मजबूर कर देगा कि वो मुझे अटेंशन दे, मेरी केयर करे, मेरे बारे में सोचे, मुझे वो प्यार दे जो मैं डिज़र्व करती हूँ। वो मुझसे बात करे, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे, मेरे कॉल्स का रिस्पॉन्ड करे, वो मुझे इग्नोर ना करे। उन्हें अगर कोई मेरे खिलाफ़ भड़का रहा है तो वो पर्सन उन्हें भड़काना छोड़ दे और मेरे पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ मुझ पे ट्रस्ट करे। उनके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं मुझे लेकर, सच सच आकर मुझे बताए, कन्फेस करे अपनी फीलिंग्स मेरे सामने। उनका नज़रिया मुझे लेकर बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए। वो खुद भी स्टक ना रहे और मुझे भी स्टक ना रखे। जो भी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टैकल्स, जो भी चीज़ें हमारे रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, इस रिचुअल के साथ साथ इस रिचुअल के ख़त्म होते होते वो सारी नेगेटिविटी, वो सारे ब्लॉकेजेस मेरे रिश्ते से पूरी तरह से हट जाएं। चाहे छोटा ही कोई एक्शन क्यों ना सही, मैं चाहती हूँ कि ये पर्सन मेरी तरफ आए, इनिशिएटिव ले, मुझसे बात करे, कांटेक्ट इनिशिएट करे, मेरे बारे में सोचे, हमारे रिश्ते को एक मौका देने के बारे में सोचे, इस रिश्ते पे काम करने के बारे में सोचे, अपनी फैमिली में मेरे बारे में बात करे, मुझे लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बारे में जितना सोच सके उतना सोचे और पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे, कभी भी मुझसे लड़े ना, झगड़े ना, मुझे लेकर अपने मन में कोई गलत धारणाएं ना रखे, मुझे लेकर अपने मन में कोई नेगेटिविटी ना रखे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचे। वैक्स की एक एक बूंद के साथ मेरे रिश्ते की हर नेगेटिविटी ख़त्म होती जा रही है और उसके जगह पे पॉजिटिविटी भरती जा रही है। मेरा रिश्ता हील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा, बहुत हैप्पी फील हो रहा है। मैं इस रिश्ते में बहुत खुश हूँ, मैं अपने पर्सन के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे उनका अटेंशन मिल रहा है, वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, मुझे स्पाई कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं। हमारा टूटा हुआ रिश्ता फिर जुड़ रहा है, हम दोनों फिर एक हो रहे हैं। जैसे वो चले गए मुझे छोड़कर, वैसे ही वो वापस आ रहे हैं और हमेशा के लिए हमारा परमानेंट रीयूनियन होगा। वो मेरी वैल्यू समझेंगे, मुझे अपनी ज़िंदगी में रिस्पेक्टेबल पोजीशन में रखेंगे, मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मेरी वैल्यू करेंगे। जो भी बिगड़ा है वो सब ठीक हो रहा है इस रिचुअल के साथ। वो मेरे लिए क्यूरियस हो जाएंगे, मेरे लिए वेट करेंगे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, मुझे अपने फ्यूचर में देखना शुरू कर देंगे, मेरे साथ बहुत पेशेंस रखेंगे। अगर उन्हें फिज़िकली, इमोशनली कोई चीज़ हर्ट कर रही है तो यूनिवर्स आप उन्हें प्लीज़ हील करें, उनकी हेल्थ ठीक करे, मेंटली, फिज़िकली उन्हें फिट करे ताकि वो मेरे बारे में और इस रिश्ते के बारे में अच्छे से सोच पाए,
इस रिश्ते पे टाइम दे पाए, इस रिश्ते में अपनी एनर्जी दे पाए। मेरे अंदर इस रिश्ते को लेकर जो नेगेटिविटी है वो भी ख़त्म हो जाए। मेरे मन में मेरे पार्टनर को लेकर सिर्फ़ और सिर्फ प्यार हो, कोई गिले शिकवे ना हो। उन्होंने अगर मुझे ब्लॉक कर रखा है तो वो मुझे ब्लॉक से हटा दे, तुरंत मुझे मैसेज करे, ढेर सारी हमारी बातें हो, वो इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिवली बात करे। अगर उनकी ज़िंदगी में कोई और है, वो पर्सन उनकी ज़िंदगी से पूरी तरह से निकल जाए, उनके दिल से, दिमाग से निकल जाए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बारे में सोचे। किसी भी तीसरे इंसान को वो हम दोनों के बीच में ना आने दे, चाहे फिर वो उनकी फैमिली हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे उनका करियर हो। वो मुझे लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। वो हमारे फ्यूचर की बातें करने लगेंगे, मुझसे शादी करने के बारे में बात करेंगे, मुझे कमिटमेंट देंगे, अपने घर पे मेरे लिए बात करेंगे। उन्हें अगर मुझे लेकर कोई परेशानी हुई हो, दुख हुआ हो, उनको अगर मैंने किसी भी वजह से हर्ट किया हो, उनका दिल हील हो जाएगा, उनके सारे दर्द दुख ख़त्म हो जाएंगे। वो मुझे लेकर कोई गिले शिकवे अपने मन में नहीं रखेंगे, मुझे माफ़ कर देंगे दिल से। वो मेरी ज़िंदगी में लौट आएंगे और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुशी से एक साथ हमेशा के लिए रहेंगे, हैप्पीली एवर आफ्टर। मेरी सारी मैनिफेस्टेशंस, मेरी सारी इच्छाएं, मेरी सारी विशेस इस पर्सन को लेकर पूरी हो जाएंगी, हो रही है बल्कि। थैंक यू यूनिवर्स, आप जो कुछ मेरे लिए कर रहे हो, मेरे रिश्ते के लिए कर रहे हो। उनके अंदर का सारा ईगो, सारा गुस्सा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है इस रिचुअल के साथ। वो अब दिल से सोच रहे हैं, वो अब मेरी वैल्यू समझ रहे हैं, मेरे लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हमारे बीच फिज़िकल केमिस्ट्री बढ़ रही है। अब उनके अंदर कोई डर नहीं रहा इस रिश्ते को लेकर, कोई सवाल नहीं रहा उनके दिमाग में। अब वो मेरी तरफ आ रहे हैं। बहुत ही जल्द वो मुझे किसी भी वक्त मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, मुझसे माफ़ी मांगेंगे, और हम एक हैप्पीली एवर आफ्टर जिएंगे एक दूसरे के साथ। यूनिवर्स, आप मेरे रिश्ते को हर तरह से हील करें, उसमें प्यार भरे, हमारा हारमोनियस रीयूनियन हो और हम कभी दूर ना हो। कोई भी हमारे रिश्ते को बुरी नज़र ना लगाए, कोई भी हमारे रिश्ते को किसी भी तरह तोड़ने के बारे में ना सोचे। हम हमेशा के लिए एक हो जाए। उनको इस रिश्ते में पॉजिटिविटी दिखे, उन्हें इस रिश्ते का फ्यूचर दिखे, वो इस रिश्ते के फ्यूचर पे ट्रस्ट करे, वो इस रिश्ते पे काम करने के बारे में सोचे। उनकी इच्छा हो कि वो मुझे प्यार दे, मुझे टाइम दे, और हमारा रिश्ता आपकी ब्लेसिंग से पूरी तरह से ब्लेस्ड हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल हीलिंग करी है। आप हर न्यू मून पे भी इस हीलिंग रिचुअल को सुन सकते हो और अपने रिश्ते को हील कर सकते हो सके तो मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में बना के भी फिर से रीपोस्ट करूँगी, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। अगर कभी आपको एक हीलिंग प्रेयर सुननी है तो आप ये कभी भी आके फिर सर्च भी करोगे कि मिस्टिक हिंदी टैरो हीलिंग प्रेयर, तो आपको मिल जाएगी ये वीडियो। तो मैं इसको एक अलग वीडियो में बना के भी डालूँगी, ठीक है। या कैसी लगी रीडिंग आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइज़। मैं अपना पूरा दिलो जान लगा के ये सारी रीडिंग्स करती हूँ, तो आपका प्यार भी मुझे मिलना चाहिए। तो वीडियो को ढेर सारे लाइक करो और कमेंट्स में मुझे अपनी राय बताना वीडियो को लेकर। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है एक्टिवेट करा के, या कोई रिचुअल करानी है, या फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, सारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, लव यू।